Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear friends. I'm back again with another धमाकेदार news for our AE and JEE students. तो बच्चों एक नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस आपकी तरफ आ रहा है यूपीपीसीएल की तरफ से। तो यूपीपीसीएल विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि जो भी असिस्टेंट इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है 2025 के लिए उसका सेपरेट एग्जाम ये कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं। ये क्या कराने वाले हैं, गेट 2025 के स्कोर को एज अ रिटन टेस्ट मान्यता देने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यूपीपीसीएल एई का एग्जाम देने का सोच रहे थे उनके लिए इसको आपके ऊपर है, आप इसको एज अ गुड न्यूज लेंगे या एज अ बैड न्यूज। मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूं बेटा। यूपीपीसीएल एई का जो सिलेबस होता है, पहली बात गेट से वास्ट होता है। क्वेश्चंस वो लोग गेट से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉपी करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल गेट से एट पार रखते हैं। तो अगर इसका प्रो देखोगे तो पॉजिटिव साइड ये है बेटा कि अब आपको सिलेबस कम तैयार करना है। एनीवेज आप सब्जेक्ट गेट लेवल तक तैयार करते, अब आपको कम सिलेबस तैयार करना है, तैयार गेट लेवल तक करना है, बट नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके रिड्यूस हो जाते हैं। अगर इसका डाउन साइड देखोगे, अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है गेट एग्जाम, अगर ये अच्छा गया तो यस यू कैन गेट इनटू यूपीपीसीएल एज वेल एज अदर पीएसयू। लेकिन अगर ये खराब गया तो इसके बाद यूपीपीसीएल एई में जाने का मौका भी छिन जाता है। पहले आपके दो सेपरेट एग्जाम होने से आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज रहती थी। तो जैसा मैंने बोला बेटा, नजरिए की बात है कि कौन इसके प्रो को यूटिलाइज करता है और कौन इसके कौन को लेकर के किलसता है, क्रिब करता है, वो सिर्फ आपके नजरिए के ऊपर है। अब सरकार ने तो फैसला सुना दिया है कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की कार्यवाही की जाएगी। यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी गेट के स्कोर के आधार पर। आगे का प्रोसेस जस्ट लाइक पीएसयूज यूपीपीसीएल अलग से कंडक्ट करेगी, बट वो गेट के साथ एमओयू साइन करेगी। मैं आपको प्रोसेस भी समझा देता हूं। ये लोग क्या करते हैं, गेट के साथ एमओयू साइन करते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप लोग फॉर्म फिल कीजिए उस पर्टिकुलर कंपनी का। अब जितने भी बच्चे फॉर्म फिल करेंगे यूपीपीसीएल के लिए, उसके अंदर वो अपना गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। अब गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो डालेंगे तो यूपीपीसीएल गेट से उन सारे बच्चों का स्कोर निकलवा लेगी जिन्होंने भी यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है, और वहां से शॉर्ट लिस्टिंग करेगी कितनी वैकेंसीज हैं उसके आधार पे कितने बच्चों को बुलाना है। जैसे 2:1 या 3:1 के रेशो में बुलाना है। मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 200 बच्चों को बुलाना है या 300। ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है और मेरिट लिस्ट में टॉप 200 टॉप 300 में नाम है। ऐसा मत सोचिएगा कि गेट के टॉप 300 रैंकर सबको कॉल आएगा। मान लीजिए उन 300 रैंकर में से सिर्फ 70 बच्चों ने फॉर्म भरा यूपीपीसीएल का, तो उन 70 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। बाकी 200 पूरे करने के लिए 300 के नीचे वाली रैंक तक वो लोग जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उतनी रैंक तक इनवाइट करते हैं। जिन बच्चों ने यूपीपीसीएल का फॉर्म भरा है उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंक में लिस्ट बनता है और उसमें से 200 या 300 स्टूडेंट्स जितने भी बुलाएंगे बेस्ड ऑन द वैकेंसीज वो इनवाइट किया जाता है। ठीक है, आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी अगर इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, इंटरव्यू या फिर कोई और स्टेप ऑफ रिक्रूटमेंट अगर इनका होता है। ठीक है, तो ये देखिए विद्युत सेवा आयोग की तरफ से जारी किया गया 13 सितंबर को ये नोटिस निकाला गया है। तो ये काफी ऑथेंटिक न्यूज है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग किस तरफ जाना चाहोगे। कई बच्चे हो सकता है ये सोचे कि यार अब तो गेट देना पड़ेगा तो यूपीपीसीएल एई की तरफ ना देखें, और वहीं कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है इसको एक पॉजिटिव न्यूज की तरह लें और गेट की तरफ बढ़ें या गेट की तरफ अपनी तैयारी में और ज्यादा जान झोंक दें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू बेटा, आप इस न्यूज को कैसे देखते हैं। बट अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो इंजीनियर्स डे सेलिब्रेशन पे हम आपको हमारे जो लाइव बैचेस चल रहे हैं गेट के, जैसे नीव बैच है इलेक्ट्रिकल का, इसके अंदर अभी आपका मशीन कंप्लीट हुआ है वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, नेटवर्क कंप्लीट हुआ है रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इसमें मैथ्स और पावर सिस्टम आपका चल रहा है। अभी 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट अभी बाकी हैं। तो इलेक्ट्रॉन बैच ईसी या प्रयास बैच आईएन, इस पे 40% डिस्काउंट प्लस 10% प्राइस ड्रॉप है। तो आपको यहां पे 50% सेविंग मिल रही है जिस भी ब्रांच का आप बैच परचेज करते हैं। इसके अलावा अगर आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच की तरफ जाते हैं जहां हम आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्विंग
एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, वहां 35% ऑफ है। नया बैच 2 सितंबर से हुआ है, हमारे प्यारे कामेश सर उसके अंदर एनालॉग ले रहे हैं, इस पे 35% ऑफ है यूजिंग ED35। और सब्जेक्ट वाइज कोर्स मेरा पावर सिस्टम कामेश सर का EDC चल रहा है, इस पे भी 35% ऑफ है। और 2026 के बैचेस पे भी 35% ऑफ है, कोड एक ही है ED35, ठीक है। और जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज हैं उन पे भी 35% ऑफ है, चाहे आप कोर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड लेते हो, नॉन कोर लेते हो, फुल लेते हो, क्रैश कोर्स लेते हो, सब्जेक्ट वाइज सब पे 35% ऑफ है यूजिंग ED35। और जो बच्चे AE-JEE वाला महापैक लेते हैं या RRB JEE लेते हैं उनके तो मजे मजे, क्योंकि 50% ऑफ है बेटा। महापैक में सारे AE-JEE एग्जाम कवर होते हैं और RRB JEE में सिर्फ RRB JEE फोकस्ड है। महापैक कंप्लीट लेते हो तो टेक प्लस नॉन टेक आएगा, अगर महापैक टेक्निकल लेते हो तो सिर्फ टेक पार्ट आएगा। राजधानी और शताब्दी बैच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के RRB JEE के बैचेस हैं, इसमें टेक प्लस नॉन टेक दोनों इंक्लूडेड है, 50% ऑफ है। लेकिन याद रहे बेटा ये डिस्काउंट सिर्फ 16 सितंबर तक है। और अगर कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए 70890। लिखने में क्या दिक्कत हो रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा होगा नंबर, ठीक है। यहाँ लिख के देखते हैं 70890475561, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप हमको भेज सकते हैं एंड वी विल रिजॉल्व योर क्वेरी। और बाकी अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये न्यूज समझ में आई हो, अच्छा या बुरा वो तो देखो मेरे हाथ में नहीं है, मैंने आपको न्यूज बताया, बट आप लोगों की इस न्यूज को लेके क्या ओपिनियन है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में इंफॉर्म कीजिएगा एंड वी विल डेफिनेटली लाइक टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू।